अच्छा मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारी दो राशि यानी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में और छठी राशि कन्या राशि के बारे में। उनके लिए आने वाला 2026 का जनवरी का महीना कैसा रहेगा, नया साल नए मास की शुरुआत किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके शिक्षा करियर को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र के माहौल को लेकर, बिजनेस को लेकर, साथ ही आपके प्रेम संबंध और जीवन साथी के संबंध को लेकर, साथ ही कुछ उपाय बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो पांचवी राशि सिंह राशि की अगर हम बात करें तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में केतु गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में मंगल सूर्य बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु और वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। अब जैसे कि शुक्र जो है 13 जनवरी को मकर राशि यानी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके पीछे सूर्य 14 जनवरी को भी मकर राशि में यानी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 16 जनवरी को प्रवेश करेंगे छठे भाव में, तो बुध जो है 17 जनवरी को छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 4 ग्रहों की युति आपको अपने छठे भाव में देखने को मिलेगी। सावधानी आपको बरतनी, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपको पहले से कुछ बीपी से संबंधित समस्या या शुगर की समस्या या ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी, खासकर महिलाओं को अपना अच्छे से ध्यान रखें। हार्मोन से रिलेटेड कुछ फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, जहाँ शनि अष्टम भाव में बैठ के वात की समस्या को बढ़ा सकता है, जहाँ पे हृदय का मरीज थोड़ा सा असहज रह सकते हैं। चेस्ट कंजेशन की समस्या या चेस्ट पर भारीपन की समस्या देख सकते हैं। लाभ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में गुरु एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस है रिलीफ मिलने में थोड़ा सा विलंब देख सकते हैं। ऐसे में पॉजिटिव रहने की बहुत आवश्यकता है। मेडिटेशन, ध्यान, योगा आप जरूर करें। शिक्षा करियर की बात करेंगे। 4 ग्रहों की युति पंचम भाव में शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं और पंचमेश का एकादश भाव में वक्री अवस्था में होना, हालांकि अपेक्षानुसार लाभ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ की अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि उसके बाद जो स्थिति थोड़ी संघर्षमयी हो सकती है। कॉम्पिटिशन में अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में आपका परफॉर्मेंस उत्तम रहेगा और इसी आधार पर कुछ अच्छी आप अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। क्रिएटिव लाइन में, डिजाइनिंग क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ मध्य जनवरी के बाद गिरावट जरूर देख सकते हैं। करियर की शुरुआत थोड़ी आपकी शुरुआत में अच्छी रहेगी, बाद में थोड़ा इसमें कुछ फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, तो धैर्य बनाकर चलें। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो देखिए दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर करें। कोई आइडिया आपका कारगर साबित होगा, कुछ निर्णय आपके लिए सटीक साबित होगा, जिसके आधार पर कुछ सफलता मिलती नजर आएगी, जिसमें बाद में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो सोच समझ के कमिटमेंट दे, जिसमें आपका जिसमें आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंट आपका साथ दे रहा है, केवल उसी काम में अपना हाथ डालें। इसके अलावा नई नौकरी का प्रयास जो अगर बात करें तो मध्य जनवरी के बाद कुछ समय काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन वही बात है प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए एकादश भाव में बैठे गुरु वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं विलंब ला रहे हैं, मामला आगे टलता हुआ नजर आ सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तमेश का अष्टम भाव में गोचर करना और सप्तम भाव में राहु का होना, स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है। बिजनेस में कुछ नए आइडियाज या कुछ नई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अधूरी रह सकती है। सोच समझ के आपको निवेश करना होगा। कहीं ना कहीं कोई गिरावट या ऑब्स्टेकल या विरोध आपको देखने को मिल सकता है। तो आइडियाज तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, सोच आपकी बहुत ज़्यादा है। केतु एक भय आपके मन में लेकर चल रहा है, जिसमें रिस्की वाले प्रोजेक्ट से दूरी बना सकते हैं। हालांकि मध्य जनवरी के बाद इसमें कुछ भाग्य आजमाते नजर आएंगे। कुछ लीगल प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको मध्य जनवरी के बाद की स्थिति आपकी थोड़ी मजबूत बनती नजर आ रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में या व्हीकल के बिजनेस में शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं। शेयर मार्केट में भी शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं और मध्य जनवरी के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें देखा जा सकता है। विदेश से कुछ लाभ में आपको संघर्ष ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध की आप बात करेंगे तो पंचमेश का एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर करना, अपने ही किसी लोग के कारण आप किसी दुविधा में फंस सकते हैं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं, या पार्टनर आपके ऊपर किसी बात का दबाव बना सकते हैं जिसको टालने में आप लगे रह सकते हैं। विवाह की चर्चा चलने में थोड़ा सा आप चालाकी दिखा सकते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी ही तरफ से प्रयास करते नजर आ रहे हैं, अपनी ही सोच से चल रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरों की सोच को या दूसरे के निर्णय के, दूसरों की बातों को सुने। हालांकि किसी प्रकार से किसी भी मैटर में कोई दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि केतु जब तक लगन में गोचर करें उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। हर प्रकार की जो भी प्रयास हैं, हर प्रकार की जो भी आपकी स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आपको मिलती नजर आएगी, जिसकी वजह से आपका मन किसी बात पे लगता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ इस प्रकार के संबंध देख सकते हैं जहाँ पे एक दूसरे की सोच विपरीत दिशा में रहने की वजह से अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति शुरुआत में आपको काफी अच्छी उम्मीद देती नजर आ रही है। तो उपाय क्या करना है आपको?
सप्तमेश का उपाय करना है। अष्टभाव में गोचर करें तो प्रत्येक शनिवार को नियम बना ले, किसी गरीब मजदूर की सेवा करनी है या सहायता करनी है। साथ ही आपको मंदिर में जाके पीपल के वृक्ष में जो है तेल का दीपक जलाना है और शिवलिंग पे कच्चे दूध में काला तिल मिक्स करके आपको जो है अभिषेक करना है। इसके अलावा आपको सूर्य देव को नित्य अर्घ देना है, जो आपकी कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा के रखेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग यानी 8 बजे से पहले आप नहा धो के आप जो है सूर्य देव को अर्घ ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में खड़ो के अवश्य दें। छठी राशि कन्या राशि की हम बात करें, जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है शुरुआत में लगन के अनुसार या जन्म राशि के अनुसार इस प्रकार देख सकते हैं। लग्नेश बुध जो है चतुर्भाव में सूर्य मंगल और बुध के साथ जो है गोचर कर शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री गुरु आपके जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप देखेंगे कि आपके जो ग्रह अपनी जो है स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुक्र हैं जो 13 जनवरी को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद जो है सूर्य 14 जनवरी को पंचम भाव में आएंगे, मंगल 16 जनवरी को आएंगे और लग्नेश बुध आपके 17 जनवरी को पंचम भाव में आएंगे। तो 4 ग्रहों की युति पंचम भाव में रहेगी। तो कह सकते हैं कि आप अपने निर्णय लेने में आपकी जो एक ऊर्जा है, जो कह सकते हैं कि आपकी जल्दबाजी है, आपका ओवर कॉन्फिडेंट भी देखा जा सकता है। इससे आपको बचना होगा, जितना हो सके विनम्र भाव में रहें। इसके अलावा आपके अष्टमेश भी है, जो मंगल है वो पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। रिसर्च में अगर आप हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ गुप्त समस्या भी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टि से आपके लिए समान रहने वाला है। बस केतु थोड़ा सा आपकी द्वादश भाव में बैठ के आपकी चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे, तो हृदय के मरीज या जो हार्ट पेशेंट है उनको अपने अच्छे से ध्यान रखना होगा। वक्री गुरु बैठे हैं आपके दशम भाव में, तो लाभ मिलने में भी थोड़ा सा आपको विलंब देख सकते हैं, जो कि आपके सप्तमेश भी है। शनि आपके सप्तम भाव में बैठ के लगन पर दृष्टि डाले, तो काम को आगे टालने का प्रयास ना करें, जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें और बिजी रखें। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो आपको रिसर्च में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही आपको शिक्षा में और स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक अच्छी सफलता मिलती नजर आएगी। लाभ में आपको कह सकते हैं कि एक मध्य जनवरी के बाद की स्थिति और भी बेहतर रहेगी। विदेश के लिए थोड़े प्रयास आपके जो अधूरे रह सकते हैं या कुछ आप बेमन से प्रयास करते नजर आ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए माहौल अच्छा रहेगा, गतिरोध दूर होगा। करियर की शुरुआत की हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि सम्मान ही आपको देखने को मिलेगा। आप पहले से नौकरी पेशा लोगे उनके लिए कैसा रहेगा। कार्यक्षेत्र का माहौल आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी दिखा सकता है, जिसमें जो वक्री गुरु है कहीं ना कहीं आपको काम में कुछ रुकावट देखने को पा सकते हैं, क्योंकि इन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव से। हर बात मामले में आपको किसी ना किसी की तरफ से कुछ अवरोध देखने को मिलेगा या कुछ संघर्ष या षड्यंत्र की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य जनवरी के बाद जो आप अपने पोजीशन को और भी मजबूत करते नजर आएंगे और हर एक का आप मजबूती से सामना करते नजर आएंगे। नई जॉब के लिए सफलता आपको जरूर मिलेगी, अपने कॉन्फिडेंट और बरकरार रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आप एक सामान्य गति देख सकते हैं। शनि का सप्तम भाव में जो है वक्री अवस्था से काफी टाइम से बाहर आ चुके हैं, तो अब जो भी काम रुका हुए थे या गतिरोध की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए थे, उसमें आपको गति देखने को मिलेगी। शुरुआत में आपको रियल एस्टेट में अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत देखने को मिल सकती है, इसमें उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो शेयर मार्केट में भी शुरुआत अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि विदेश से कुछ प्रयास आपके अधूरे रह सकते हैं, जिसमें असफलता भी देखी जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ फ्लक्चुएशन की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे, पंचमेश शनि का सप्तम भाव में होना, तो विवाह की चर्चा चल सकती है, विवाह में तेजी देखी जा सकती है। साथ ही जब ये शुक्र मंगल बुध और सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तब थोड़ा आपको सावधान रहना है। हालांकि उच्च के मंगल जो अग्नि कारक ग्रह हैं और साथ में सूर्य की इनकी युति रहेगी, अहम ईगो की वजह से कुछ क्लैशेस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से बनी बनाई बात अब बिगड़ सकती है। केतु का द्वादश भाव में बैठ के चतुर्भाव में दृष्टि डालना, तो विवाह के बाद की जो सुख है उसमें कुछ कमी आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती है। एक साल आपके लिए संघर्षमयी रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ संबंध की, तो एक सामान्य गति से चलेंगे। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप कुछ गतिरोध देख सकते हैं, कुछ आप लोगों के बीच में अलाइनमेंट की कमी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी तरफ से सहयोग अधिक करना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि गुरु का उपाय आपको जरूर करना है। इसके लिए आप संतान गोपाल का पाठ मंत्र जो है आपको नित्य करना है, हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान अवश्य करें। लग्नेश के लिए अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। ये उपाय बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही प्रमाणित उपाय है। इसका कोई भी आप ये कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक पॉजिटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी, हम आशा करते हैं। तो आगे आने जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।